ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपने बच्चों का संपन्न स्वरूप देख रहे थे। संपन्न स्वरूप बाबा कहता है ना, सातों गुणों से संपन्न। कोई भी गुण की कमी देखना बाबा नहीं चाहता है। कोई भी गुण की कमी बाबा देखना नहीं चाहता है। आज घर घर में या सेंटरों पर चाहे कहीं भी किस चीज़ का टक्कर होता है? यही संस्कारों का टक्कर होता है ना। अगर आत्मा का संस्कार इमर्ज हो जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आत्मा का संस्कार क्या है? वो सबको प्यार करेगा, सबको सुख देगा, शांत रहेगा, आनंद में रहेगा। तो ये सारा गुण अब हम लोगों को इमर्ज करना है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा, अगर बाबा के बच्चे भी अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर है, यहाँ भी हो रहा बाहर भी हो रहा है। इसलिए हम बच्चों को, लेकिन देखिए ये भी तय है कि बाबा के बच्चे क्या, बाबा का बनते के साथ सारा संस्कार खत्म हो जाता है? सारा संस्कार खत्म हो जाता है? नहीं। लेकिन जैसे ही बाबा के बन जाते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं ना, तो ये उम्मीद कर लेते हैं कि ये तो परफेक्ट है। और यही जो अंदर में चित्र बना लेते हैं ना कि ये परफेक्ट है, इसी से हम लोगों का संस्कारों का टक्कर होता है। क्योंकि उनका भी संस्कार नहीं बदला है अभी। वो तो अभी समर्पित हैं लेकिन संस्कार नहीं बदला है। तो इसीलिए ये टक्कर होता है कि ये ऐसे कर रही हैं, ये ऐसे कर रही हैं। वास्तव में किसी का दोष नहीं है। अभी तो और नए नए बच्चे समर्पित हो रहे हैं। तो नए नए बच्चे समर्पित हो रहे जाते के साथ उनको बदलने में टाइम लगता है। अब देखिए बहुत बच्चे हैं कि बहुत समय से हैं लेकिन बदलाव नहीं आता है। तो ठीक है, समर्पित का छोड़ दीजिए। अगर गृहस्थी में बहुत बच्चे हैं और बहुत समय से हैं, लेकिन क्या उनका बदल जाता है स्वभाव संस्कार? नहीं बदलता है। तो ये स्वभाव संस्कार एक जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का है। तो इसको तो बदलने में टाइम लगेगा कि नहीं? अभी आपको बोल दिया जाए कि एकदम सब चीज़ में परफेक्ट बन जाइए, बन जाएंगे? हम लोग अपने परिवार वालों से भी उम्मीद कर लेते हैं ना कि एकदम तुरंत ठीक हो जाए। वो ज्ञान में नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो कैसे ठीक हो जाएगा? आपको बनना पड़ेगा वैसा। आप वैसा बनेंगे, आपका सकाश उसको बदलेगा। उसके अंदर पावर नहीं है। जब सूर्य की किरणें, चंद्रमा का लाइट पूरी तरह से कम हो चुका है, चंद्रमा का लाइट, लेकिन जब सूर्य के संपर्क में जाता है ना, तब उसका लाइट धीरे धीरे बढ़ता है और तब संपूर्ण चांद बनता है। तो उसी तरह हम सूर्य बनेंगे तभी यहाँ सबकी स्थिति सुधरेगी। हमारी स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, सूर्य के समान होनी चाहिए। लेकिन हम लोग का क्या है, ऊपर नीचे हो जाता है। और ऊपर नीचे हो गया तो जैसे हल्का सा अगर हम नीचे गिरते हैं तो बाहर वाले 100% नीचे गिर जाते हैं। और फिर जब आप उठते हैं तो उठाने में मेहनत लगता है, गिरने में मेहनत नहीं लगेगा क्योंकि ये कलयुग है। तो इसीलिए उठने में मेहनत लगता है। इसलिए अपने संस्कारों को सुधारने में लग जाए। दुनिया कैसे बदलेगा उसका चिंता नहीं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। यही ना स्लोगन लेते हैं हम लोग, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। गायत्री परिवार में भी यही बोलते हैं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो इसीलिए पहले हमें बदलना है। तो बाबा कहता है मेन है ब्राह्मणों के जीवन में भी विघन रूप क्या बनता है? संस्कार बनता है। लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, संस्कारों का टक्कर होता है और कहते ये भी ऐसे हैं। तो चाहे अपने संस्कारों से चाहे दूसरों के संस्कारों से टक्कर तो जरूर होता है। ठीक है, आप बोलते हैं हम परफेक्ट है, सामने वाला नहीं है परफेक्ट, तो भी तो आपके बीच नहीं होना चाहिए। चलो वो ना नहीं परफेक्ट है, आप तो हैं, आपको चुप रहना चाहिए। लेकिन क्या है, वो 10 बोल बोलेगा, आप चुप नहीं रहते हैं तो संस्कारों का टक्कर हो जाता है। सोचते नहीं जवाब देना है, और उसी में ठीक है आप शांति से जवाब देंगे, उसको जवाब पसंद नहीं आएगा तो लड़ाई करेगा कि नहीं? इसलिए जब देखिए कि कोई गुस्सा में है तो शांति का पानी डाले, गुस्से का आग नहीं डाले। क्या होता है कि आग में घी का काम करता है। जब कोई गुस्से में है और उसमें आप एक शब्द भी बोल दिए ना तो आग में घी का काम कर देता है। इसीलिए शांति का जल डालना है। जब भी कोई गुस्सा करे उस समय बिल्कुल शांत, शांति का जल डालें, और जब शांत हो जाए फिर उसको सकाश देकर समझाने की कोशिश करें।
तो ज्ञान सभी में है कि हमें शांत रहना चाहिए। ज्ञान सबके, लेकिन क्या होता है जिस समय वो परिस्थिति आता है ना, उस समय ज्ञान लोप हो जाता है। और लोप हो जाने के बाद आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं और लड़ाई बढ़ जाता है, और बाद में फिर याद आता है हम क्यों कर दिए, और ही बढ़ गया, और ही माथा में टेंशन हो गया, बोलते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहता है शक्तियाँ भी सबके पास, ऐसा नहीं है कि इतना ज्ञान सुन रहे तो आपके पास सहन शक्ति नहीं है, आपके अंदर समाने का शक्ति, सहन शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति, परख शक्ति नहीं है, लेकिन समय पर यूज नहीं कर पाते हैं। और समय पे यूज नहीं करने से फिर लड़ाई का घर बन जाता है। तो जो शक्ति जिस समय कार्य में लगाना है उस समय उसको प्रयोग करके देखो, जिस समय जो शक्ति का प्रयोग करना है। तो बाबा कहता है कि कहीं सहन शक्ति को तो कहीं समाने की शक्ति को यूज करना है, लेकिन क्या करते हैं जहाँ सहन शक्ति यूज करना है वहाँ सामना कर लेते हैं, और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन कर लेते हैं। तो बदलाव नहीं आएगा ना, वैसे में बदलाव कैसे आएगा। अब जहाँ बोलना है आपको, बताना है, आप वहाँ चुप रह गए, और जहाँ पर सहन करना है वहाँ बोल दिए, तो आपका प्रत्यक्षता नहीं, बाप का प्रत्यक्षता, कुछ नहीं हो पाएगा। और आप बोलेंगे कि हम तो किए, तो सहन तो किए, सहन तो किए, जहाँ बोलना था तो वहाँ बोले नहीं। तो ये तो आपके अंदर होना चाहिए ना निर्णय शक्ति, कि कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ये ज्ञान सुनते सुनते ये संस्कार को इमर्ज करना है। समझ में भी आता है ये सही कर रहे कि गलत कर रहे, तुरंत अंदर से आवाज आता है, लेकिन कंट्रोल से बाहर रहता है उस समय कर्मेंद्रियां, जब कोई उत्साह देता है तो। और उस समय लगेगा नहीं, अंदर से आवाज मत बोलो मत बोलो, और क्या होता है मुख बोल ही देता है, मुख बोल देता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको संभालने का आत्मा के अंदर ताकत नहीं रहता है। तो ये रॉन्ग है ये राइट है ये पता पड़ता है, फिर भी वो उसको संभाल नहीं पाती, आत्मा इतनी कमजोर हो गई है। तो इसीलिए बाबा बोलता है ना कि बच्चे आत्मा का भी दोष नहीं है, किसी भी आत्मा का दोष है, क्योंकि कमजोर आत्मा क्या करेगी, बाबा भी जानता है 63 जन्मों से कम होते होते कमजोर बन गई। बाबा का बनने के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा, लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ती है फिर कोई परिस्थिति आता है और फिर नीचे गिर जाती है, फिर ताकत कम, फिर ताकत भरती है। तो इसीलिए बाबा बोलता सभी आत्माएं निर्दोष है, और वो महसूस भी करती है, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं कि गलती मेरा है, क्योंकि माया उसको डाल दी है ना कि इंसल्ट महसूस होगा, मत बोलो मत बोलो, इंसल्ट हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर वो तड़पती रहती है कि क्या करें, हम क्या बोले, मेरा तो गलती था ही, यहाँ नहीं बोलना चाहिए था। ये इमर्ज होता है, जिस समय लड़ाई से बाहर निकल जाइएगा तो आपको पता पड़ेगा। फिर अंदर में ही क्यों ना अंदर में संकल्प करें, ठीक है गलती हो गया, लेकिन अब दोबारा नहीं करेंगे, अब दोबारा नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप संकल्प करते हैं कि हम दोबारा नहीं करेंगे, वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंच जाता है, और वो अपने आप सुधर जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन मन में क्या सोच रहा होगा, बोल तो दिए हैं ना, उसके मन में क्या, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन का खेल चल रहा है। आप अंदर में बोल देंगे ना कि हमसे नहीं, दिल से अंदर से पश्चाताप कर लिए कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गया, वो आपका जो बोल है ना वो बिना बोले उसके पास चला जाता है। तो हमें फिर अंदर में पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। तो माया बड़ी चतुर है, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही आपकी सहन शक्ति के लिए ही पेपर लाएगी। माया बहुत चतुर है, आप जान रही है कि आपके अंदर सहन शक्ति कम है, आपको बार बार उकसाएगी कि लो उकसो ताकि तुम मेरे बन सको। तो हमें क्या करना है, माया को मात देना, हरा देना है माया को, नहीं तो नहीं बोलना है, अंदर में बोलकर थोड़ा बहुत रह जाए, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, तो अंदर में कुछ ना कुछ बोले, लेकिन मुख से मत बोले, तो भी लड़ाई कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब मुख का कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा तो फिर मन को भी चुप करना आ जाएगा। अचानक आप सोचेंगे मन भी चुप हो जाए और मुख भी, नहीं होता है, नहीं होता है। तो बाबा कहता है कि मानो किसी में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी क्या करती है, अंदर ही अंदर उसको जलाती रहती है, जलाती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है ना कि बवंडर के रूप में निकलता है,
बहुत ज़्यादा बोलकर वो निकल जाएगी, इस समय तुम ऐसे की थी, इस समय तुम ऐसे की थी, पूरा चिट्ठा खोल के रख देती है। तब पता चलता अरे वाह! इसके अंदर कितना ज़हर भरा हुआ था। तो सोचिए कितना वो ज़हर लेके चल रही थी, ये सोचिए। ये सोच लेते उस समय वहाँ पर ही इतने समय से ये मेरे लिए ऐसा सोच रही थी, ये नहीं सोचे। ये सोचिए कि इतना सारा ज़हर ये अपने अंदर भर के रखी थी, इसको तकलीफ़ कितना हो रहा होगा कि नहीं? तकलीफ़ तो हो रहा होगा, लेकिन वो नहीं सोच पाते हम लोग। हम लोग वो नहीं सोच पाते कि उसको तकलीफ़ हो रहा होगा। हम लोग ये सोच लेते हैं कि मेरे लिए कितना गलत सोच रही है, ये सोच लेते हैं। तो वो भी कमज़ोर, हम भी कमज़ोर। तो बाबा इसीलिए बाबा पल-पल बोलता है कि बच्चे किसी से घृणा मत करो, किसी से घृणा। कोई गलत भी है ना, तो वो गलत उसका पुराना संस्कार से वो गलत हो रहा है, वो गलत नहीं है। वो तो निकालना चाहता है अपना बीमारी। तो कोई भी अगर गलत बोलता है ना, तो समझ लीजिए कि बाबा हमें निमित्त बना रहा है उसकी बुराइयों का अंत करने के लिए। और वो निकाल रहा है, निकालने दीजिए, उसको शाबाश देते रहिए। देते-देते एक दिन वो अच्छा बनेगा कि नहीं? अभी एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक समय एक माता ना ज्ञान में बहुत पहले से थी और हम नए-नए थे। मेरे ऊपर विघन आया हुआ था और हम सोचे कि उनसे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन लगाएँ तो वो डाँट दी हमको। अभी फ़ोन-वोन मत कीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ सुना दी और फ़ोन ब्लॉक भी कर दी। बात नहीं की। उस समय से लग रहा था कि क्यों नहीं बात की? पापा का बच्चा ऐसे करता है क्या? लेकिन आप सोचिए कि अगर वो बात कर लेती, तो हम उस पे डिपेंड हो जाते। जब भी कुछ होता, चलो फ़ोन लगा लेते, बात कर लेते। लेकिन वो नहीं की, चोट ज़रूर लगा, उस समय लगा कि अब क्या करें? तो फिर बाबा से जुड़ गए। बाबा के पास जाकर बोलना शुरू कर दिए और बाबा टचिंग देने लगा। लेकिन अब देखिए वही आत्मा बार-बार हमसे बात कर रही है, बहुत अच्छे से बात कर रही है, वही आत्मा जो उस समय नहीं की थी। तो इसीलिए कभी-कभी अगर कोई आत्मा हमसे किनारा भी करती है ना, तो हमारी भलाई उसमें छुपा रहता है और वो भलाई हम तो उस समय नहीं देख पाते हैं और उसके लिए हम गलत अपने अंदर विचार बना लेते हैं कि हम इससे कभी बात नहीं करेंगे। समय पर तो ये साथ दिया नहीं, नहीं दिया तभी तो हम आगे बढ़े, दे देता तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हम लोगों को किसी भी आत्मा के लिए गलत नहीं सोचना है। हर आत्मा निर्दोष है, बाबा बार-बार कहता है। तो ये बाबा कहता है कि जैसे-जैसे ज्ञान में तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें ये सब कुछ महसूस होने लगेगा और किसी भी आत्मा से दुश्मनी नहीं है। इस जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, सभी आत्माओं से प्रेम अपने आप बनने लगेगा। जिससे आपका नफ़रत था, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपका हिसाब-किताब उतना ही दूर तक था और वो हिसाब-किताब लेकिन आप पकड़ कर उतना दिन तक आप मन में घुटते रहे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया? सारा हिसाब-किताब का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं। कोई अचानक दुकान नहीं चल रहा है। अचानक कोई आता है और आकर बहुत ज़्यादा अच्छे से वो सामान ले लेता है आपके दुकान से। आज तो दिन भर नहीं बेचे थे, लेकिन अचानक कैसे वो ग्राहक आ गया और देके वास्तव में वो दिया नहीं, उसका उसके ऊपर आपका कर्ज था। आप दिए थे किसी जन्म में, वो देकर आपको चुकतू कर दिया। आज ही एक कहानी पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति था, तो वो ऐसे ही किताब के दुकान में खड़ा था, ज़्यादा पैसा नहीं था, उसके पास 5,000 रुपया था और कुछ और रुपया था। तो सोचा कि लगा देंगे शेयर बाज़ार में, शेयर बाज़ार में लगाएँगे तो इनकम कुछ हो जाएगा। तो वहीं पर एक 15 साल का बच्चा, वो ऐसे ही छोटा-मोटा किताब बेच रहा था, 400-500 का होगा किताब उसका और सबको बोल रहा था ले लीजिए, कितने का है? तो ये 5,000 का है, 500 का किताब। तो कोई डाँटेगा कि नहीं? सब डाँट दे रहा। वो व्यक्ति देख रहा, उसको रहम आया। तो बोले कि तुम पागल हो गया है, ये 500 का किताब तू 5,000 में। तो बोले कि हमको मेरा है ना इंजीनियरिंग का निकल गया है मेरा रिजल्ट और उसमें पैसा इतना लग रहा है, मेरे पापा इतना नहीं दे पा रहे। 5,000 का ज़रूरत है, 4 दिन से हम इसीलिए इस किताब को बेच रहे हैं कि कोई तो ले ले, कोई तो ले ले। तो उसको तो विश्वास हुआ नहीं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। फिर क्या उसको मन किया, उस आदमी को बहुत बोला कि देखो मेरा धोखा नहीं देना।
तुम अच्छे से करना। तो दे दिया 5,000 और कार्ड भी दे दिया, नंबर दे दिया और वो चला गया पढ़ने के लिए और पढ़ते बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, ऑस्ट्रेलिया भी चला गया, उसका जॉब भी लग गया। वो बीच-बीच में फ़ोन करने लगा उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति को क्या हो जाता था ना उससे बात करने पर, इतना ज़रूरत पड़ रहा, 1,000 रुपया ज़रूरत पड़ा, 2,000 ज़रूरत पड़ा, वो भेज भी दे रहा है। उसका बोल रहा है कि पता नहीं मेरा क्या है कि हम भेजते जा रहे हैं उसको। कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, 5,000 दे चुका है। और उसके बाद और वो जब भी चिट्ठी लिखता था तो उसकी एक बेटी थी उसको छोटी बहन मानने लगा था और लिखता था चिट्ठी सबके लिए, फिर लास्ट में लिखता था हमको 2,000 का ज़रूरत है और इसको क्या मन करता था दे देता था। और उसके बाद देने के बाद वो एक इंजीनियर बन गया ऑस्ट्रेलिया में, वहीं शादी ब्याह सब कर लिया। शादी ब्याह किया, बुलाया भी इसको, बुलाया भी इन लोगों को, इन लोग भी गया, शादी ब्याह किया। उसके बाद एक दिन इसकी बेटी का शादी लग गया और इसके दहेज देने के लिए उतना पैसा था नहीं, कैसे तैयारी करेंगे सोच रहा था। अचानक से मनी ऑर्डर में 1,00,000 रुपया आया और उसका नाम लिखा था विनय, विनय था और ये नाम रख दिया था विश्वास, कि विश्वास पर तुमको पैसा दे रहे हैं। तो क्या नाम पड़ गया, विनय विश्वास, है ना। और विनय विश्वास वो भी लड़का ना वही नाम लिख कर भेजता था कि ये मेरी छोटी बहन के लिए 1,00,000 रुपया है, उसको दे दीजिएगा। और ठीक शादी के एक दिन पहले एक बड़ा कार रुका, उसमें से वही उसकी पत्नी, उसका छोटा बच्चा, वो खुद आया और सारा रस्म रिवाज वो निभाया एक भाई के रूप में। देखिए ये कर्ज होता है और कर्ज का पद्मा गुना रिटर्न किया। 5,000, 2,000, 1,000 इसी तरह ना वो दे रहा था, लेकिन वो आया तो कितना बड़ा फर्ज अदा किया। कभी भी आप किसी को कुछ भी देंगे ना, वो आपका ऐसा ही नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो किसी न किसी जन्म में चुकतू करेगा, चाहे इसी जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे कोई और जन्म में, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए किसी को भी अगर ज़रूरतमंद को दे भी देते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचिए कि ये तो धोखा दे दिया, ये तो दिया नहीं। कोई बात नहीं, आपका हिसाब या तो चुकता हुआ या तो जमा हो गया। तो ये तो सच्चा कहानी है, ये जो कहानी सुनाया गया ना, ये सच्चा कहानी है। और इस तरह से देखिए एक बेटा भी मिल गया उसको, वो भी अनाथ था। माँ बाप था केवल उसका, वो भी डेथ कर गया था। तो इधर पूरा उसको परिवार पूरा बहन की तरह उसको मानने लगा था, छोटी बहन। और उसको पूरा जितना रस्म रिवाज होता है भाई का सब पूरा किया। तो इसीलिए बाबा बोलता है ना कि बच्चे पूरा विश्व एक परिवार है। और पहले हम लोग अगर किसी का मदद कर भी देते थे तो ताना 1,000 बार दे देते थे, ऐसे किया वैसे किया। लेकिन अगर वैसा कुछ ज़रूरत पड़ जाए, किसी को भी मदद करें तो मदद करने के बाद उलाहना ना दें। हम लोग किसी को भी उलाहना ना दें, ये बहुत खराब है, संस्कार है। हमें अपना समझ कर करना है कुछ भी। तो इसीलिए बार बार बाबा कहता है बच्चे पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। हो सकता है आज तुम्हारा यहाँ जन्म हो, आज शरीर छोड़ो तब तुम उसके घर जन्म ले लो, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो आप लेंगे, ये फाइनल है। तो इसीलिए क्या देना है, अब क्या देंगे, जो लेना चाहते वही दे, दुख नहीं दे, सुख देते रहें, प्यार देते जाएं ताकि वही लौट कर आए। तो बच्चे थोड़ा 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 करके जमा करते जाओ। हर एक आत्मा एक बैंक है, हर एक आत्मा एक बैंक है। तो बैंक में और यहाँ जो बैंक है उसमें तो 10%, 20% इतना ही ब्याज मिलता है। लेकिन जो आत्मा बैंक बन रही है ना, उसके पद्मा गुना वो रिटर्न करेगी, ये ऐसा बैंक है। तो इसीलिए किसी भी आत्मा के प्रति अच्छा सोचकर हमें करते चले जाना है। अगर आपका भाव अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है, लक्ष्य अच्छा है, किसी भी आत्मा को बदलने का है, तो वो भाव उस तक पहुँचेगा, वो भाव उस तक ज़रूर पहुँचेगा और वो ज़रूर बदलेगा। और हो सकता है किसी जन्म में आप गलत रास्ते में जाएं और वो आपको निकालने के लिए पहुँच जाए फरिश्ते के रूप में। एक बार एक बचपन में बहुत छोटे थे, 10-12 साल के होंगे, कहीं गए हुए थे, किसी मतलब चाची मामी साथ गए हुए थे और वो हमसे प्यार नहीं करती थी, बहुत डांटती फटकारती रहती थी हर बात में। उनसे गुस्सा करके ना हम चले गए थे एक लाइब्रेरी में, जहाँ पर मतलब कोई भी कुछ भी कोई भी किताब पढ़ता था।
तो हम भी पढ़ने लगे, मतलब मन नहीं लग रहा, लेकिन गुस्सा से बोले कि इतना नफ़रत करती है, हम नहीं रहेंगे। लेकिन अचानक कोई रिलेटिव आया, ढूँढते-ढूँढते, बोले यहाँ क्या कर रही है? चलो तुम, घर चलो। और वो इतना केयर करने लगा मेरा, मेरा कपड़ा धोना, हमको हर चीज़ का केयर करना, ये खाओ, ये क्यों किया वो? क्यों किया? कोई जन्म का ज़रूर कर्ज होगा, निकालने के लिए तैयार रहेगा, आपको कभी डूबने नहीं देगा। अगर आप अच्छा करके जा रहे हैं ना, तो आपके साथ गलत होने नहीं हो देगा। तो भगवान इसका साक्षी रहता है और समय पर उस फरिश्ते को भेज देता है, समय पर। तो इसीलिए ये जो संगम युग चल रहा है, ये संगम युग साधारण युग नहीं है, चारों युगों का न्यू है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे बेहद में आ जाओ, हद में मत दबे रहो। बेहद में आ जाओ मतलब जितनी भी विश्व की आत्माएं, सब के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। वो तुम्हें हर जन्म में किसी न किसी रूप में मददगार साबित होंगे। समझे सभी लोग? अच्छा, ओम शांति।